हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, जिसमें ब्लड पढ़ रहे हैं। तो ब्लड का ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट को एक बार जरूर जाकर देखिएगा। ये सेकंड पार्ट है जिसमें रक्त संगठन में बताई थी प्लाज्मा 55% और जिसमें 90% जल होंगे और खनिज लवण इत्यादि होंगे। और दूसरा है रक्त कणिका, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स था। तो आज देखेंगे प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा यह रक्त का तरल अवस्था में पाए जाने वाले भाग होता है और इसका 90% क्या होता है, जल होता है। बिलीरुबिन के कारण इसका रंग क्या होता है, हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, बिलीरुबिन एक वर्णक है जिसके कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला हो जाता है। और 90% जल होता है और ग्लूकोज, खनिज लवण और प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन जिसमें प्रोटीन में आता है और ग्लूकोज, खनिज लवण होते हैं प्लाज्मा में। तो क्या होता है, ये रक्त का तरल अवस्था होता है जिसमें 90% जल होता है और बिलीरुबिन के कारण क्या होता है, इसका रंग पीला हल्का होता है, हल्का पीला होता है। और प्रोटीन में क्या होता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन। आगे देखते हैं प्लाज्मा का कार्य। प्लाज्मा का क्या कार्य होते हैं। प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। और प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है। तो पीएच मान कितना होता है रक्त का, 7.4। तो 7.4 होता है, जिसमें प्लाज्मा क्या करते हैं, इसको संतुलित करके रखने का कार्य करते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लाज्मा रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है और ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। तो ये प्लाज्मा का कार्य है, ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है और रक्त में थक्का जमाने में सहायक होता है और पीएच मान को भी संतुलित रखते हैं और प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करता है। ये प्लाज्मा का कार्य है। आगे है सीरम। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, सीरम कहलाते हैं। तो क्या होता है सीरम, जो रक्त का थक्का जमाने वाला कारक है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हटाने पर क्या होता है, जो प्राप्त होने वाला पदार्थ है वो सीरम कहलाता है। तो क्या है सीरम, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हटाने पर जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अगला है आरबीसी, जिसमें प्लाज्मा क्या था 55%, जिसमें 45% था रक्त कणिका, जिसमें क्या होता है, लाल रक्त कणिका का रुधिराणु, जिसमें 3 भाग है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, रक्त बिंबाणु, जिसको आरबीसी शॉर्ट में, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिका क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। निर्माण है वयस्क में अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है। और जीवन काल क्या होता है आरबीसी का, 120 दिन और मृत्यु प्लीहा में नष्ट हो जाता है। तो ये लाल रक्त कणिका का क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। वयस्क में अस्थि मज्जा में निर्माण होता है
और भ्रूण अवस्था में यकृत में। जीवन काल 120 दिन का होता है। ये 3 भाग होता है। रुद्राणु, जिसमें लाल रक्त कणिका का ये एक्सप्रेशन है, और आगे देखेंगे श्वेत रक्त कणिका का, फिर रक्त बिंबाणु। अगला है आरबीसी। आरबीसी क्या हो जाता है? आरबीसी प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहते हैं। इसे ब्लड बैंक ऑफ बीसी भी कहते हैं। तो आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है? प्लीहा को, क्योंकि प्लीहा में आरबीसी जाकर नष्ट हो जाते हैं और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें इसमें कुछ अपवाद है। ऊंट एवं लामा प्रजाति के जीवों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। बाकी सभी आरबीसी के बाकी जो भी सभी जीव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अपवाद बस ये ऊंट एवं लामा प्रजाति के जीवों में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।